हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे राधे चैनल पे। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग सभी स्वस्थ सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल राधे राधे में। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो है कि सावन सोमवार स्पेशल कि सावन का जो सोमवार है वो कब है। तो जो सावन का सोमवार कब है और कितना है ये आपको मैं एंड में बताऊंगी। तो कुछ जो जानकारी है सावन स्पेशल लेके, तो चलिए हम उसको बता देते हैं आपको। तो जैसे कि सावन का महीना शुरू ही होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो सावन में क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको व्रत का बताऊं, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप फलाहारी भी कर सकते हैं, दोनों टाइम का, एक टाइम का भी फलाहारी कर सकते हैं। जो आजकल तो सेंधा नमक जो है कॉमन सी बात हो गई है कि लोग व्रत में सेंधा नमक का यूज़ करते हैं। तो अगर आप करते हैं तो आप ज़रूर से कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मगर नहीं करते हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक तो नमक ही, चाहे सेंधा नमक चाहे, व्रत में नमक वर्जित होता है। तो पर यह आपकी इच्छा है, अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात, सावन के महीने में जैसे हम सोमवार व्रत रखते हैं, उसी सावन के महीने में माँ गौरी का पूजन आता है, तो लोग उस हिसाब से भी करते हैं। और सावन मात्र एक ऐसा मौसम है जिसमें भी बहुत सारे त्यौहार आते हैं। जैसे कि सावन सोमवार आते हैं, गौरी पूजन आते हैं, मंगला गौरी, और फिर हरियाली तीज आती है, और बिहार में देखा जाए तो मधुश्रावणी आते हैं। इसमें मधुश्रावणी का व्रत होता है और विसारा का होता है। तो मतलब बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूजन सावन के महीने में आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम एक चीज़ आप याद रखिए कि पहले मैं आपको पूजा क्या क्या आपको करना है वो बता देती हूँ, फिर क्या नहीं करना है वो बता दूँगी, फिर पूजा कब है वो बता दूँगी। कोशिश करूँगी कि इसी में मैं शॉर्ट में कर दूँ। तो जो सावन के पूजा है, आपको अच्छे से स्वच्छ होके स्नान आदि करके शिवालय में जा कर के जल चढ़ा दीजिए। अगर शिवालय जाने में असमर्थ है या फिर कहीं दूर है, आपके अगल बगल में शिवालय नहीं है, तो आप अपने घर में ही जो आपके आजकल तो पौधे सभी लगाते हैं, ऐसे नहीं है कि किसी के घर में पौधा ना हो, 2-3 पौधा तो होता ही है। तो आप किसी भी गमले में, तो मगर ख़ास करके ये याद रखिएगा, चाहे तो बेलपत्र का बना लें या फिर शमी का बना लें, तो उसी मिट्टी में शिवलिंग का आकार दे करके और उसको हर सोमवार को पूजन करें और उसी में विसर्जन आप कर दें। आप करना चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको शिवलिंग लेना है तो शिवलिंग ले सकते हैं। आपको जैसी इच्छा ले सकते हैं। पर शिवलिंग में जो सबसे श्रेष्ठ शिवलिंग माना गया है नर्मदेश्वर शिवलिंग का। नर्मदेश्वर शिवलिंग का मतलब क्या है कि वो किसी ग्रहों पे नहीं है कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि कई ग्रह के हिसाब से शिवलिंग लेते हैं। जैसे स्फटिक का कोई लेता है अपने ग्रह के अनुसार, कोई पारद लेता है, कोई मरकरी का लेता है। तो नर्मदेश्वर एक ऐसा है कि इसे कोई भी रख सकता है। और कहते हैं कि शिवलिंग का जो हम जलधारी जो जल देते हैं, उसका जल आपको अर्पण नहीं, मतलब ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर नर्मदेश्वर एक ऐसा शिवलिंग है जिसका जल को आप ग्रहण कर सकते हैं। ये मैंने कुछ आपको बता दी। तो पूजा आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने स्नान आदि किया, घर का पूजन वगैरह कर लिया, उसके बाद जहाँ आपको पूजन करना है वो स्थान आप देख लें। वो जिस गमले में मिट्टी बना के पूजन करना, उसको बीच में रख के आप आसन लगा लें, अपने पूजा की जो सारी तैयारी है वो कर लें, और उसके बाद आप मिट्टी को शिवलिंग का आकार दे करके पंचामृत से स्नान करवाएं। दूध, दही, घी, शक्कर, ये सब, शहद दे करके फिर गंगा जल से स्नान करवाएं। फिर उसमें तिल, जौ, अक्षत जो आपको देना है दे सके, पूजा करके वस्त्र रूपी कलावा दें। इस कर सकते हैं। पर अगर आप शिवालय में जा रहे हैं, ये तो था बेसिक सी बात है कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप शिवालय में जा रहे हैं तो सेम वही चीज़ आपको करना है। आपको आपका एक प्लेट बना ले पूजा वाली जो बनाते हैं, उसमें सारी चीज़ें आप पूजा का सामान रखेंगे। कलावे से एक आप धागा का वो 7 बार लपेट करके
वो रख लीजिएगा। वो आप शिव और गौरी का गठबंधन ज़रूर कीजिएगा। सावन हो, शिवरात्रि हो, कोई सा भी पूजन विशेष हो, आपको उनका जो है करना चाहिए गठबंधन। खास करके श्रावण महीने में तो बिल्कुल करना चाहिए, भले आप एक ही बार क्यों ना करें, पर आपको करना ज़रूरी है। क्योंकि एक सावन का महीना ही ऐसा है जिसमें माँ पार्वती ने भी शिव जी को पाने के लिए तपस्या किया था। ठीक है, आई थिंक आपको आवाज़ शायद कम आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बस इतना ही बोलूँगी कि एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपको क्या कहते हैं, आपको गठबंधन जरूर करना है। फिर आप माँ गौरी को श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं, जैसे कि सावन में हरी चीज़ों का ज़्यादा होता है, जैसे कि हरी चूड़ियाँ लेते हैं लोग, मेहंदी लेते हैं। माता को आप हरी चुन्नी चढ़ा दीजिएगा, मिलता है तो बेशक चढ़ाइए, अगर आपके आस बगल में नहीं मिलता है तो लाल चुन्नी ज़रूर चढ़ाइएगा। ठीक है, तो माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाएगा। नहीं ज़्यादा चढ़ा पाते हैं तो कम से कम 5 सामान होना ज़रूरी है, जैसे चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, चुन्नी, बिछुआ, 5 हो गया। इसके अलावा मेहंदी और मंगलसूत्र आप चढ़ा के, ये सब चढ़ा के आशीर्वाद स्वरूप माँ को चढ़ा के अब प्रसाद स्वरूप माँ का आशीर्वाद समझ के आप वापस से ले सकते हैं। जैसे आप माता के मंगलसूत्र छुआ के आप ले लीजिए और चूड़ी छुआ के ले लीजिए, बाकी वहाँ पे आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पूजन का। जब आप जल शिव जी पे देंगे तो सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करेंगे, फिर माँ अशोक सुंदरी का करेंगे, फिर कार्तिकेय का ध्यान करेंगे, और फिर जो शिवलिंग के इस साइड में होता है जो वासुकी का स्थान होता है, वासुकी का जल देंगे, फिर नंदेश्वर महाराज को देंगे। उसके बाद सबको जल देने के बाद शिव जी को हम जल देंगे। इसका आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये पूजन की कुछ विशेष चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेहंदी सावन में ज़रूर लगाइएगा। पूरे सावन में हर हफ्ते नहीं लगा पाते हैं तो सावन के पूरे अभी होता है 4 हफ्ता होता है, 1 महीना होता है, कभी भी लगा लीजिएगा। क्योंकि कहते हैं सावन का महीना साजन के लिए और भादव का महीना भाई के लिए, तो दोनों के नाम का मेहंदी लगाना ज़रूरी होता है। तब ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि भोले बाबा हमें आशीर्वाद देते हैं। और अगर आपको पॉसिबल है, आपको मिलता है, तो आप अपराजिता के पौधे अभी से लगा लीजिए। जैसे सावन का महीना चल रहा है तो आपको थोड़े से बड़े पौधे ले लेंगे, 120-150 के आसपास में मिलेगा, तो उसमें फूल आने शुरू हो जाते हैं। एक भी फूल मिल जाएगा वही बहुत है। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पूजन इत्यादि कर लेंगे, फिर आप घर में आ जाइए। घर में आपको शाम को जब आरती वगैरह करके, पूजन वगैरह करके, सूरज जब अस्त हो जाए उसके बाद आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार है पूजन की विधि। दूसरा क्या है कि अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग को एक पात्र में रख के उसके ऊपर जो जलाधारी रहती है उसे ज़रूर रखें आपके, ठीक है, और उसमें जलाधारी रखें और जल भर के रखें ताकि बूंद बूंद शिव जी के ऊपर जल आती रहेगी। ठीक है, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप ये करेंगे। और श्रृंगी रख ले, क्योंकि श्रृंगी जो होती है वो गौमुख का होता है, तो गौ का मुख बना होता है, तो उससे भी अभिषेक किया जाता है, वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ये आप इसे भी ज़रूर रख लें। श्रृंगी एक जलधारी आपके पास होनी चाहिए अभिषेक करने के लिए। बाकी तो फूल, बेलपत्र, अक्षत, तिल, जौ ये चढ़ा सकते हैं। फिर आंकड़े के फूल, शमी के पत्ते, धतूरे, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, तो आजकल तो ये सबको पता ही है। दूसरी बात, इसमें ग्रहों के हिसाब से दाल को भी चढ़ाया जाता है। गन्ने के रस से भी अभिषेक किया जाता है, तो आपको अगर आपको मिल जाता है तो गन्ने का रस ज़रूर से ज़रूर अभिषेक करें, इससे समृद्धि की प्राप्ति होती है। दूसरी, आप चढ़ा सकते हैं काले उड़द और लाल मसूर, पीली मूंग, चना और हरी मूंग, ये सब आप दाल जो है ये सब चढ़ा सकते हैं शिव जी की पूजन में। आप एक ही जगह मिला लें और सभी का नाम लेते हुए चढ़ा दें। तो ये दाल को भी माना गया है, ये आपके ग्रहों के हिसाब से जो है निर्धारित है, तो ये चढ़ाया जाता है। तो काली उड़द चढ़ाते हैं तो शनिदेव के नाम से हम चढ़ाते हैं। शहद से अभिषेक कीजिएगा। तो ये सब मैंने आपको बता दिया। पूजन कब का गया, पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं
और शाम को कोशिश कीजिएगा कि शाम को सूर्य अस्त से पहले आपका जल अभिषेक हो जाए। सूर्य अस्त के बाद जल से स्नान मत करवाइएगा। सूर्य अस्त से पहले जल का जो अभिषेक कर रहे हैं वो आपका सूर्य अस्त से पहले हो जाए। बाकी पूजन में तो थोड़ा देर भी होगा तो कोई बात नहीं, पर सूर्य अस्त से पहले आपकी पूजन हो जाए। दूसरी ये थी कि जब आप पूजा का लेंगे तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि सोमवार के दिन बाल आपको नहीं धोना है, ठीक है। आप संडे की रात में ही अपना खाना पीना खा करके, जो भी आपको खाना हो आप खाना पीना खा करके और उसी टाइम रात में बाल आप धो लें। सुबह बाकी आपका जैसा पूजन चलता है वैसे चलेगा। दूसरा, इसमें चतुर्मास में, जैसे चतुर्मास का पहला मास होता है तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं वर्जित है कि क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं। तो जैसे बैंगन नहीं खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जी नहीं खाते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन में जो है कई चीज़ें की लिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और शिवरात्रि जो है कब से कब तक की मुहूर्त है, पूजन की कब की मुहूर्त है और कब है। बाकी तो मैं बता दूँगी, जैसे कुछ चीज़ें मैंने बता दिया। फिर जो सावन सोमवारी है वो लग रहा है, सावन का जो माह है शुरू हो रहा है 11 तारीख से, और जो पहला सावन सोमवार का व्रत होगा वो होगा 14 तारीख से। और इस बार हमें पड़ रहे हैं सिर्फ 4 सोमवार, ठीक है। तो 4 सोमवार है। और उद्यापन की अगर आप पूछें तो मैं आपको इसे बता दूं कि जब आप 4 सोमवार पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर 5वें सोमवार में आपको पूजन पाठ करके या भोजन करते हैं, ऐसे तो करते नहीं है, पूजन पाठ कर ले। शिवालय में अगर आप पॉसिबल है तो जा सकते हैं तो जाए, नहीं तो घर में पूजन पाठ करके इसी प्रकार से, जैसे कि मैंने मिट्टी में बताया कि आपको शिव जी का आकार बना के पूजन पाठ करके उसके बाद भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सावन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें। अगर आपको इसमें कुछ की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा। कोशिश तो मेरी यही रही है कि आपको संपूर्ण मैंने जानकारी दे दी है। कुछ इसमें अगर रह गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि एक साल से थोड़ी सी दिक्कत तो है ही मुझे, क्या ही बता सकती हूँ मैं, पर वही दिन आ ही रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसीलिए मन थोड़ा सा वो है। तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा मुझे इतना सपोर्ट कीजिएगा कि अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मुझे पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, मैं इसका जो है आपको ज़रूर उपाय बताऊँ। तब तक के लिए दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और किसके यहाँ कैसे सोमवारी की व्रत रखी जाती है मुझे ज़रूर बताएं। पर अगर आप कुछ करें या ना करें, 1 लोटा जल शिव जी को ज़रूर अर्पित करें और माँ गौरी को सिंदूर और चूड़ी ज़रूर अर्पित करके वापस चलें। बस मैं यही आपसे बोलूँगी। हरे कृष्णा, राधे राधे।